हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज आपको ले चलते हैं आपके पाठ्यक्रम की कहानी पंचलाइट की ओर। ये एक आंचलिक कहानी है ग्रामीण क्षेत्र की और परंपरागत, जातिगत और बहुत सारी अनेक समस्याओं को लेकर के इस कहानी को लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी को लिखा है। कहानी बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप भी इसमें बहुत एंजॉय करेंगे। इनका जीवन काल है सन 1921 से 1977 तक। ठीक है, ज़्यादा इनके जीवन परिचय की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी सिर्फ कहानी के रूप में ही कहानी का सारांश या इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्रण के रूप में ही आपके ये प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनके जीवन परिचय से आपको इसकी कोई आवश्यकता है, तो इसलिए हम सीधे चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है पंचलाइट। आइए देखते हैं क्या कहा गया है पंचलाइट कहानी में। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो अब तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंचलाइट का अर्थ क्या है। पेट्रोमैक्स अब तो संभवतः कहीं भी यदाकदा ही भले दिखाई दे जाए, और नहीं पहले इसका प्रयोग ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में बहुत होता था, क्योंकि वहाँ पर विद्युत आपूर्ति का अभाव होता था। इसलिए वे कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन, छोटा बड़ा कैसा भी होता था, तो पेट्रोमैक्स ही एकमात्र प्रकाश के लिए सहारा था। चाहे वो विवाह हो या छोटा सा कोई भी सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रम हो, तो पेट्रोमैक्स ही एकमात्र प्रकाश के लिए सहारा था। अब हुआ क्या कि पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्यान नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनवाने के पहले बलि दी जाती थी। कहने का मतलब उनका ये है कि कोई भी नया कार्य करने से पहले ईश्वर को प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। अब आगे क्या हुआ। मेले के सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार, दीवान, पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी हुई महतो, देखते नहीं ये पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। एक यहाँ पर व्यंग कसा है। अब टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है पंचलाइट। छड़ीदार अग्नू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छू कर मत देखो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल ज्ञान ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा कि देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताली लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। बैकाट मतलब बाइकॉट। अब औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगीं। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने में 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, दूसरी कोई बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं।
ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अब दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। अब क्या हुआ? टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐसे मौके पर लेकिन लग गया। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट जलाएगा कौन? पंचलैट तो आ गई, अब प्रश्न यह है कि अब इसको जलाया कैसे जाए? किसमें इतनी क्षमता है जो इसे जानता हो? अब यह बात तो पहले किसी के दिमाग में आई नहीं थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं आई। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर सब बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना कि भाई रे गाय लूँ तो दुए कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन जाने। यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलैट है, उनके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा? इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। जिंदगी भर का ताना कौन सहेगा? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे कि तुम लोगों को पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ से ना 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 ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अब क्या हुआ? चारों ओर उदासी छा गई। आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर वो अपनी बात किसी से कहना भी नहीं चाहते, किसी से मदद लेना भी नहीं चाहते। कुल मिलाकर के स्वाभिमान बड़ा चरम सीमा पर है। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। भाई सबको पता था कि आज तो बहुत प्रकाश होने वाला है। अब आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन जलाता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे भी उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, देखो तुरंत जलने लगेगा। अब पंचों से ने मन ही मन में कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी कि रूदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी का है, कह रहा था कि पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन को लौट जाती है। वह बोले कैसे? वह जानती थी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो हुक्का पानी पंचायत से ही बंद कर दिया गया है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन तक चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों की पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला और 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम ले तो कैसे ले? उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली छिगो चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह दे सरदार से, गोधन जानता है पंचलैट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद कर दिया। सलीमा का गाना गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने एक स्वर में कहा, ठीक है तो गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला कि गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों
कि क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब गुलरी काकी बोली, जरा देखूं मैं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गईं और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमक गई। अब गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली की का मूल गैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? स्पिरिट माने स्पिरिट। तो आगे क्या कहा कि लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान, पंचों की बुद्धि का अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। अब मुनरी अंदर गई और एक बलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता तो कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर में पंचलैट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो रहे थे। अब गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं, आंखों ही आंखों में बातें हुईं। कहा, सोना माफ़ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे लिए तो 7 खून भी माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना है गोधन। अब गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी पंचलाइट। इसको पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि कहानी हमारे पटना बिहार क्षेत्र की ग्रामीण आंचलिक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो अब अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। इसको पुनः देखिएगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।